नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम 8th क्लास की मैथ सब्जेक्ट में फर्स्ट लेसन परमेय संख्याएं पढ़ने जा रहे हैं। आपने पिछली कक्षाओं में प्राकृत संख्याओं, पूर्ण संख्याओं और पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ा। आज मैं आपको एक बार फिर से संक्षिप्त रूप में इन सभी संख्याओं के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृत संख्याएं एक से प्रारंभ होने वाली तथा अनंत तक जाने वाली वे सभी संख्याएं जिनका क्रमागत पदों का अंतर भी एक होता है, वे सब प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्याओं को हम कैपिटल N से व्यक्त करते हैं। तो प्राकृत संख्याएं का समुच्चय कैपिटल N बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत तक होगा। हम ये देखेंगे कि इनका पहला पद होता है वो एक होता है, यानी सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है। और कोई भी दो पदों के बीच का अंतर, लगातार दो पदों के, क्रमागत पदों का अर्थ होता है लगातार दो पदों के बीच का अंतर सदैव एक होता है। इस प्रकार से ये प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्याओं के बाद आपको मैं बताता हूँ पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। जब प्राकृत संख्याओं में शून्य को और शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो पूर्ण संख्याओं की परिभाषा क्या होगी? तो शून्य से प्रारंभ होने वाली तथा अनंत तक जाने वाली वे सभी संख्याएं जिनके क्रमागत पदों का अंतर एक होता है, उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो हम देखते हैं पूर्ण संख्याओं को एक के अपेक्षा 0 से शुरू करते हैं और प्राकृत संख्याओं को 1 से शुरू करते हैं। बस इतना सा अंतर होता है। तो पूर्ण संख्याओं को W से व्यक्त करते हैं और इनके समुच्चय को W बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से अनंत तक होगा। तो आप देखेंगे कि प्राकृत संख्याओं और पूर्ण संख्याओं में सिर्फ 0 का अंतर है, यानी यहाँ से आगे पूर्ण संख्याएं भी अपने आप में प्राकृत संख्याएं हैं और ये 0 केवल एक पूर्ण संख्याओं में अतिरिक्त आता है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं इन संख्याओं में ठीक मध्य में शून्य आता है, यानी शून्य से ठीक पूर्व ऋणात्मक अनंत से शुरू होकर और शून्य के बाद धनात्मक अनंत तक जाती हैं। इन संख्याओं का क्रमागत पदों का अंतर भी एक होता है। तो पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक अनंत से शुरू होती हैं और मध्य में शून्य आता है और धनात्मक अनंत तक जाती हैं। और इन सब संख्याओं के बीच के क्रमागत पदों का अंतर सदैव एक होता है। ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याओं को हम I अथवा Z से व्यक्त करते हैं और इनके समुच्चय को माइनस अनंत से, यानी ऋणात्मक अनंत से शुरू करके, जैसे माइनस अनंत से चलता हुआ ये -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 से होता हुआ और धनात्मक अनंत तक जाता है। ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याओं की एक विशेषता होती है कि ये 0 से जितनी बाद में होती हैं धनात्मक संख्याएं होती हैं, ठीक उतनी ही 0 से पूर्व भी होती हैं, जिनको हम ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। अब जैसे आप एक संख्या लेओगे 3, तो धनात्मक 3 का मतलब ये 0 से 3 अधिक है,
तो ठीक इसी प्रकार ऋणात्मक 3 का अर्थ होता है कि ये 0 से 3 कम है। तो हम कह सकते हैं धनात्मक 3 और ऋणात्मक 3 दोनों के बीच अंतर है वो सदैव एक 0 से 3 अधिक है, दूसरी 0 से 3 कम है, तो अंतर है वो 6 का होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक के बीच अंतर उस पूर्णांक के मान का दुगुना होता है। जैसे मान लीजिए ऋणात्मक 5 और धनात्मक 5 के बीच का अंतर, यानी हम इसे यूं व्यक्त करेंगे, जैसे ऋणात्मक 5 और धनात्मक 5, इन दोनों के बीच का अंतर, तो ऋणात्मक 5 0 से 5 कम है और धनात्मक पूर्णांक 5 0 से 5 अधिक है। तो इन दोनों के बीच का अंतर भी सदैव 10 होता है। एक 5 0 से कम है, दूसरा। तो कोई भी पूर्णांक अपने ऋणात्मक या अपने से उल्टे पूर्णांक से अंतर उसका सदैव उस पूर्णांक के मान के दुगुने के बराबर होता है। जैसे ऋणात्मक 20 व धनात्मक 20 के का अंतर 40 होगा। ऋणात्मक 20 व धनात्मक 20 के बीच का अंतर 40 होगा, क्योंकि ये 0 से 20 कम है और ये 0 से 20 अधिक है। यदि आप प्राकृत संख्याओं, पूर्ण संख्याओं और पूर्णांक संख्याओं के बारे में विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप स्कूल के चैनल के ऊपर 7वीं कक्षा के मैथ के फर्स्ट लेसन के वीडियो देख सकते हैं। अब मैं आपको पूर्णांक संख्याओं के बाद परमेय संख्याओं के बारे में बताता हूँ। परमेय संख्याएं, जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, जहां q नॉट इक्वल टू 0 तथा p व q सहअभाज्य पूर्णांक हैं, उन्हें परमेय संख्याएं कहते हैं। यहां आपको मैंने बताया कि q नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 का किसी भी संख्या में भाग देना वर्जित है। तो परमेय संख्याएं कौन सी होंगी? उदाहरण के रूप में -3/4 अपने आप में एक परमेय संख्या है, जहां q का मान -3 और p का मान -3 तथा q का मान 4 है। -2/7 भी एक परमेय संख्या है। 8 भी एक परमेय संख्या है। यहाँ अब आप ये सोचोगे 8 में p और q 2 नहीं है, लेकिन यहाँ p का मान 8 है, लेकिन q का मान यहाँ पर 1 माना जाएगा। तो 8 को हम 8/1 भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार 0 भी अपने आप में एक परमेय संख्या है, क्योंकि p का मान 0 है और q का मान 1 है। हम जानते हैं कि p 0 हो सकता है, q 0 नहीं हो सकता, यानी किसी संख्या में 0 का भाग दिया जाना वर्जित है, इसलिए 0 भी अपने आप में एक परमेय संख्या होगी। 15/2, इसी प्रकार -6 भी अपने आप में परमेय संख्या है, क्योंकि 6 इसमें भी q का मान 1 है, p का मान -6। इस प्रकार ये सभी संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ q नॉट इक्वल टू 0, यानी q से विभाजन सर्वथा वर्जित है, क्योंकि 0 का किसी भी संख्या में भाग देने पर, यानी q का मान 0 होने पर संख्या p/0 हो जाएगी, जो अपने आप में एक अपरिभाषित संख्या है। इसलिए q
का मान शून्य नहीं हो सकता, तथा p व q सअभाज्य पूर्णांक का अर्थ होता है कि p और q में कोई भी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। यानी p व q में कोई भी अभाज्य संख्या उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में नहीं होगी। तो जिस प्रमेय संख्या में p और q दोनों में कोई उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड हो तो वह प्रमेय संख्या अपनी मूल संख्या की तुल्य भिन्न कहलाती है। यानी वह अपने मूल प्रमेय संख्या की तुल्य प्रमेय संख्या होती है। तो मैं आपको बताऊंगा तुल्य प्रमेय संख्याएं क्या होती हैं। तुल्य प्रमेय संख्याएं किसी प्रमेय संख्या p बटा q में p व q दोनों को एक से बड़ी धनात्मक पूर्णांक से गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या p व q की तुल्य प्रमेय संख्या कहलाती है। तो किसी भी प्रमेय संख्या की तुल्य प्रमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमें उसके अंश और हर दोनों को एक से बड़े किसी धनात्मक पूर्णांक से गुणा करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 2/3 की हमें तुल्य प्रमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो 2 और 3 दोनों को हम जैसे एक से बड़ा धनात्मक पूर्णांक 2 से गुणा करते हैं तो प्राप्त संख्या 4/6 आई, जो 2/3 की तुल्य प्रमेय संख्या है। तो क्या 2/3 की एक से अधिक तुल्य प्रमेय संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, हम एक से अधिक तुल्य संख्याएं भी प्राप्त कर सकते हैं। दोनों को यदि हम 3 से गुणा कर दें अंश और हर को, तो एक और तुल्य प्रमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी 2/3 की ही। तो इनको 3 से गुणा कर दिया हमने, तो ये 6/9 तुल्य प्रमेय संख्या प्राप्त होगी। इसी प्रकार 2/3 को यदि हम 2 और 3 को 4 से गुणा कर दें तो 8/12 के रूप में हमें 2/3 की तुल्य प्रमेय संख्या प्राप्त हो गई। तो 2/3 की इस प्रकार से अनेक तुल्य प्रमेय संख्याएं प्राप्त होंगी जो अपने आप में अपरिमित यानी अनंत होंगी। तो इस प्रकार से 2/3 की तुल्य प्रमेय संख्याएं 4/6, 6/9, 8/12, 10/15, 12/18 इस प्रकार से अनंत तक अपरिमित रूप से अनंत तुल्य प्रमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। क्या हम किसी तुल्य प्रमेय संख्या से उसकी मूल प्रमेय संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं क्या? तो हम एक तुल्य प्रमेय संख्या लेंगे। तुल्य प्रमेय संख्या वो होगी जिसके अंश और हर दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, वह तुल्य प्रमेय संख्या होती है जिसकी मूल प्रमेय संख्या ज्ञात करना है। तो माना कोई 12/30 एक प्रमेय संख्या है जो तुल्य प्रमेय संख्या है, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इसकी मूल प्रमेय संख्या किस प्रकार से ज्ञात करेंगे हम? 12/30 के अंश और हर दोनों के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 के रूप में होंगे और 30 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 5 के रूप में होंगे। अब इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंडों को से दोनों में 2 उभयनिष्ठ है, दोनों को हम काट देंगे। इसी प्रकार दोनों में 3 भी उभयनिष्ठ है, जो काट देंगे। तो अब जो अंश में 2 गुणा 1 गुणा 1 जो बचा उसका मान 2 होगा और हर में 1 गुणा 1 गुणा 5 जिसका मान 5 होगा। इस प्रकार से हमें मूल प्रमेय संख्या प्राप्त होगी। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। अब आपको मैं पाठ्य पुस्तक से हटकर मेरी तरफ से अभ्यास कार्य दे रहा हूँ।
जिसे अभ्यास 1.1 का नाम दिया गया है। आप इस लेक्चर को समझकर अभ्यास 1.1 के सभी प्रश्नों का हल अपने नोटबुक में करेंगे। अभ्यास 1.1 इस प्रकार से है। इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से परमेय संख्या छांटकर प्रत्येक के लिए p बटा q का मान दर्शाना है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न प्रमेय संख्याओं की 5 तुल्य प्रमेय संख्याएं लिखनी है। ये 5 संख्याएं दी गई हैं जिनकी प्रत्येक की 5 तुल्य संख्याएं लिखनी है। तीसरा है, निम्न तुल्य प्रमेय संख्याओं की मूल प्रमेय संख्या ज्ञात करनी है। ये भी 5 तुल्य प्रमेय संख्याएं हैं जिनकी मूल प्रमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।